अब तक आपने देखा था, आर्यन एक बहुत ही ईमानदार और काबिल एम्प्लॉई था, जो काफी मेहनत और लगन के साथ काम करता था। पूजा उसकी वाइफ, जो कि आर्यन पर पूरा भरोसा करती थी। दोनों के कुछ सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए दोनों काफी मेहनत करते थे। मैनेजर उसे लालच देकर उसे काफी काम करवा लेता था। अचानक कंपनी में एक हॉट लड़की आती है और बॉस अपने निजी स्वार्थ के लिए मैनेजर की पोस्ट उसे दे देता है। आर्यन के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अब आगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मिस्टर डेविड। आप मेरी मदद करते जाओ और मैं ऐसे ही आपकी मदद करती जाऊंगी। इसमें हम दोनों का फायदा है। वैसे ये डील काफी फायदेमंद है। यहाँ मायरा और मिस्टर डेविड अपनी रातें शोक से रंगीन बना रहे थे और वहाँ आर्यन अभी तक रो रहा था, इसी दुख में क्यों कि अब वो शायद ही पूजा की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कभी रंग भर पाएगा। उनके जो छोटे से सपने थे वो भी अब इस धोखे की बारिश में मिटने लगे थे। अंधेरी रात और शहर की तेज बारिश में आर्यन अकेला था। बस स्टॉप की बेंच पर बैठा वह सुन्न पड़ गया था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसकी जगह किसी ऐसे इंसान ने ले ली थी जिसके पास बस खूबसूरती और चालाकी थी। उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके पास बस एक ही सवाल था, वह पूजा का सामना कैसे करेगा। उसने पूजा को जो सपने दिखाए थे, जो वादा किया था, उसका क्या। उसके दिमाग में पूजा का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उस चेहरे को दुखी नहीं देख सकता था। यही सोचकर उसने तुरंत घर जाने का फैसला किया। तभी बस आई और वह उसमें सवार हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा पूजा दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ आर्यन? तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्यन ने घर में आकर धीरे से पूजा को सारी बात बताई। मायरा की एंट्री से लेकर मीटिंग रूम में हुए अपमान तक उसने एक एक बात पूजा को बताई। पूजा सब सुनकर उदास हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आर्यन के पास बैठी और उसे हौसला देने लगी। कोई बात नहीं आर्यन, तुम्हारी काबिलियत किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। तुम्हारी काबिलियत तो तुम्हारे काम में है। एक दिन तुम उस ओहदे पर जरूर पहुंच जाओगे जिसके तुम हकदार हो। पूजा की बात सुनकर आर्यन को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कोई तो उसके साथ जो उस पर इतना भरोसा करता है, और वो रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन आर्यन ऑफिस में अपने काम पर ध्यान लगाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसका मन बेचैन था। उसके मन में वही कल की बातें चल रही थीं, जिसकी वजह से उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बहुत सोचकर उसने ठान ली थी, अब वो मिस्टर डेविड से इसके बारे में बात करेगा। वह तुरंत अपनी जगह से उठकर मिस्टर डेविड के केबिन में जाता है। सर, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। मैंने इतने सालों से इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, फिर भी आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। उस पोस्ट को अचानक मायरा को क्यों दे दिया गया, जिसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं, जिसको प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं? ये सरासर नाइंसाफी है ना सर? आर्यन ने बड़े ही करुण भाव से अपनी बात कही, पर मिस्टर डेविड ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गए। आर्यन, तुम्हारा काम हो चुका है। अब तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम चुपचाप अपना काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी कंपनी से निकाल दूंगा। यह सुनकर आर्यन निशब्द था। वो चुपचाप अपनी डेस्क पर लौट आया। उसका दिल बहुत भारी था, पर वह लाचार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी मायरा उसके पास आई। सॉरी मिस्टर आर्यन, उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अब
ये डेस्क मेरा है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको कंपनी से अभी अभी निकाल दिया गया है। विश्वास ना हो तो जरा अपना मेल चेक करिए। आर्यन तुरंत अपना मेल चेक करता है। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कंपनी से अभी अभी फायर कर दिया गया था। मेल चेक करते ही उसकी आंखें मानो सुन्न रह गई और वो अपने विचारों की गहराइयों में कहीं खो गया। हेलो मिस्टर आर्यन। आर्यन को गहरा सदमा लगा। उसे विश्वास नहीं था कभी ऐसा भी होगा। जिस जगह पर उसने सालों तक इतने ईमानदारी से काम किया, आज वहीं से उसे अपमानित करके निकाला जा रहा था। 2 कौड़ी की इज्जत भी उसके नसीब नहीं थी। लाचारी से वह 2 मिनट का समय मांगता है और अपने लैपटॉप से कुछ जरूरी फाइल्स पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और भारी मन से अपनी डेस्क छोड़कर ऑफिस से बाहर निकल आता है। अब न उसे पीछे मुड़ना था और न ही पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन उसके पास था। वह उदास होकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब सब खत्म हो गया है। उसने अपनी जेब से एक कागज और पेन निकाला और उस पर कुछ लिखने लगा। वह बस अपने दुख को शब्दों में उतार रहा था। उसे लग रहा था कि अब जीना बेकार है, क्योंकि वह पूजा को और दुखी नहीं देख सकता था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह इतना कमजोर कैसे हो गया? उसने कागज अपनी बैग में रखा और रोते हुए सड़क की ओर चलने लगा। किसी भी बात का डर अब उसके मन में नहीं था। वो सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। न मरने का डर, न जीने की और इच्छा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पूजा का नाम चमक रहा था। आर्यन तो 1 सेकंड में पूजा का चेहरा याद आया। उसने दिया हुआ हौसला याद आया। आर्यन ने बिना देर किए फोन उठा लिया। आप कहाँ हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी घर आ जाइए। पूजा की आवाज में जो प्यार और चिंता थी, उसे सुनकर आर्यन की आंखों में और भी आंसू आ गए। उसे लगा कि भले ही सब कुछ खत्म हो गया हो, पर पूजा का प्यार उसके पास था और उसकी काबिलियत पर भरोसा करने वाला कोई तो है। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और तुरंत अपना बैग उठाया और घर चला गया। रात को आर्यन ने पूजा को सारी बात बताई। उसने बताया कैसे मायारा ने और मिस्टर डेविड ने उसे ऑफिस से निकाल दिया। पूजा सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। अपने पति की इतनी बेइज्जती आखिर किसको अच्छी लगेगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आर्यन, खुद पर पूरा भरोसा रखो। ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगले दिन सुबह आर्यन और पूजा साथ में चाय पी रहे थे। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आर्यन का ध्यान टीवी की ओर जाता है। वह चाय का कप नीचे रखता है और टीवी की आवाज तेज कर देता है। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर कॉरपोरेट जगत से आ रही है। कल रात शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस बड़े प्रोजेक्ट पर वे काम कर रहे थे, उसमें सुरक्षा में हुई सिक्योरिटी लैप्स के कारण लाखों यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। इस गंभीर चूक के कारण क्लाइंट कंपनी ने न केवल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, बल्कि क्रेमर ग्रुप यानी कि मिस्टर डेविड की कंपनी पर इतना भारी जुर्माना लगाया है। माना जा रहा है कि ये जुर्माना इतना बड़ा है कि उसे चुकाने के लिए मिस्टर डेविड को अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। ये खबर सुनकर आर्यन और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की थी जो आज भी कॉरपोरेट सेक्टर में इस गलत सोच का शिकार बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि काबिलियत न तो पुरुष होती है, न ही स्त्री, और किसी की योग्यता का मूल्यांकन उसके जेंडर, सुंदरता या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और काम के प्रति उसकी निष्ठा से होना चाहिए। जब एक योग्य व्यक्ति को उसकी मेहनत के बावजूद नजरअंदाज किया जाता है, तो यह सिर्फ एक प्रतिभा का अपमान नहीं होता, बल्कि उसके सपनों और आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यही डिप्रेशन कई बार उसकी जान भी ले सकता है। और हर बार बचाने के लिए सबके पास पूजा जैसी बीवी नहीं होती। एक समाज और कार्यस्थल
के रूप में हमें एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां हर इंसान को उसकी काबिलियत के आधार पर सम्मान मिले, न कि उसके बाहरी दिखावे या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर।